हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और हम आ चुके हैं एब्सोल्यूट कार्नेज के सेकंड पार्ट पे। तो इससे पहले भी फर्स्ट पार्ट के मैंने 3 हिस्से किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पूरी फौज आ चुकी है उनके सामने कार्नेज की, और उनके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और तभी वैनम को लगता है कि ये एक ही रास्ता है कि दीवार को तोड़ के निकल जाएं। तो वो अपने हाथ से दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। वैनम दीवार को तोड़ देता है, पर वो देखता है कि स्पाइडरमैन को कार्नेज ने पकड़ लिया है। वो उसको वहां से खींच लेता है बाहर और उसको बिल्डिंग पे लेके जाना शुरू कर देता है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि मेरा वेब फ्लूइड भी कम है। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वैनम अपने पंख निकालता है और वो उड़ना शुरू कर देता है स्पाइडरमैन के साथ ही। तो बाकी के कार्नेज कहते हैं कि हम उनका पीछा क्यों नहीं कर रहे। तो वहाँ पे कार्नेज कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये कहीं भाग के नहीं जा सकते। तो वो उससे कहते हैं कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, वो तो भाग गए हैं। तो वो कहता है कि ये पहला स्पाइडरमैन नहीं है, इसके जैसा और भी है। और यहाँ हम देखते हैं कि वैनम स्पाइडरमैन को एक बिल्डिंग पे फेंक देता है और वो खुद भी वहाँ नीचे पड़ जाता है। तो स्पाइडरमैन पूछता है कि ये क्या चीज़ है जिससे हम लड़ रहे हैं। तो वैनम कहता है मुझे भी नहीं पता, और मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि हम इसको हरा सकते हैं या नहीं। तो स्पाइडरमैन कहता है कि हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और वो कहता है कि अगर हम इससे लड़ नहीं सकते तो हम उन लोगों तक जाएंगे जिनके पास ये कोडेक्स है, और हम उनको एक जगह पे इकट्ठा करके उनके कोडेक्स को निकाल देंगे। तो एडी कहता है हाँ, हमें वो कैप्टन अमेरिका और वुल्वरिन जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पाइडरमैन कहता है हाँ, मैं उनको संभाल लूँगा। तो एडी कहता है हाँ, जो चोर और ठग्स हैं वो तो मेरे हिस्से में ही आएंगे। तो स्पाइडरमैन कहता है कि मैं निकलता हूँ और हम अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं। और तभी एडी को फ़ोन आता है, और ये फ़ोन होता है मेकर का, और वो उसको कुछ जानकारी दे रहा है। और वो कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, बच्चे टीवी देख रहे हैं। और वो कहता है कि मेरे पास कुछ टाइम था तो मैंने FBI की वेबसाइट में हैक किया, और मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। और वो उसको जानकारी देता है जो उन्होंने मास ग्रेव ढूंढी थी उसके बारे में। तो यहाँ पे एडी कहता है क्या वहाँ पे उसको एनी मिली थी क्या। तो मेकर कहता है नहीं, उसने उसकी बॉडी नहीं निकाली। तो एडी कहता है ये कैसे हो सकता है, उसने भी तो कोडेक्स पहना हुआ है, वो भी तो एक बार मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आई थी। तो मेकर कहता है मुझे लगता है कि उसने अपना कोडेक्स पास कर दिया है तुम्हारे बेटे में, और हमसे इससे पता लगता है कि तुम्हारा बेटा भी अभी टारगेट है। तो वो कहता है तुम चाहते हो कि मैं उसको ये बता दूं। तो एडी कहता है नहीं, तुम उसको डराना मत, तुम बस उसको कह दो कि मैं वहाँ पे जल्दी आऊँगा उससे मिलने के लिए, और उस बच्चे को कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती जब तक मैं उसके सामने हूँ। तो मेकर कहता है उन सबको ख़त्म कर दो। यहाँ पे एडी बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और वो देखता है कुछ आवाज़ें हो रही हैं, और ये आवाज़ें हैं कार्नेज की फ़ौज की। वो सभी बढ़ रहे हैं कितनी तादाद में उसकी तरफ। तो वैनम कहता है चलो इसको ख़त्म करते हैं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं कार्नेज के मेन अड्डे पे, जहाँ पे उसने पूरी फ़ौज इकट्ठा की हुई है। और वहाँ पे कार्नेज कहता है तुम अपना मुंह बंद रखोगे थोड़े टाइम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो वहाँ पे उसको नॉर्मन कहता है तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो कार्नेज कहता है तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, तुम एक छोटे से नॉर्मन हो जिसको मैंने अपनी शक्तियाँ दी हैं। और मैं तुम्हें एक बात सबसे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे एक ही कार्नेज है, और वो है मैं। इसी के साथ वो देखते हैं कि वो उसके मुंह के आगे से उसका मास्क हटा देता है। तो ऑसबर्न उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये सब कुछ जब ख़त्म हो गया तो हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वो कोडेक्स होंगे वो एक ही बंदे के पास जाएंगे। तो कार्नेज कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये इकट्ठा करना शुरू नहीं किया, अरे बुद्धू अपने आसपास देखो। और यहाँ हम देखते हैं कि कार्नेज ने अपनी पूरी फौज लगा दी है सभी के पास से कोडेक्स इकट्ठा करने के लिए, और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और नेक्स्ट सीन में हम पहुँच चुके हैं स्कॉर्पियन और स्पाइडरमैन के पास। और ये स्पाइडरमैन ब्लैक एंड रेड है माइल्स, जो कि स्कॉर्पियन की हेल्प कर रहा है इन कार्नेज को लड़ने के लिए। और स्पाइडरमैन कहता है कि मेरे पीछे आ जाओ। तो स्कॉर्पियन कहता है तुम्हारे पीछे कैसे आऊँ, तुम भी अच्छी शेप में नहीं हो मुझे बचाने के लिए। और वो कहता है मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँ, क्योंकि वो तुम्हें टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि तुमने कभी भी वो सिम्बिट नहीं पहना। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, पर ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे। तो स्पाइडरमैन कहता है नहीं, मेरे पीछे आ जाओ क्योंकि मैं स्पाइडरमैन हूँ।
और वो कहता है कि स्पाइडरमैन सबसे लड़ता है, एलियन हो या मॉन्स्टर। और यहाँ पे स्पाइडरमैन सबको पीट रहा होता है। और तभी वो कार्नेज स्पाइडरमैन को पकड़ लेते हैं और स्पाइडरमैन कहता है स्कॉर्पियन मुझे बचाओ। स्कॉर्पियन कहता है सॉरी पर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा और मुझे भागना पड़ेगा। और वो कहता है कि मैं किसी ज़माने में वैनम जरूर था पर मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ। और तभी वो देखता है कि उसके सामने वैनम आ जाता है और वो उसको कहता है वहाँ जाओ और लड़के की हेल्प करो। और वो उठा के उसको वहाँ पे वापस फेंक देता है। और वो जैसे ही उसको वहाँ फेंकता है कार्नेज उसको पकड़ लेता है और वो कहता है ये तो बहुत बढ़िया हुआ, एक के प्राइस में मुझे दो वैनम मिल जाएंगे। वैनम कहता है उससे दूर हट जाओ, पर वो इसी के साथ उस पर हमला कर देता है और स्कॉर्पियन के अंदर अपने पूरी तरह पंजे घुसा देता है। कार्नेज उसकी पीठ पे बहुत ही जोरदार तरीके से वार करता है। वैनम और स्पाइडरमैन उसको बचाने के लिए उस पर कूद पड़ते हैं। जैसे ही स्पाइडरमैन उसको पीछे से पंच मारता है जोरदार, यहाँ हम देखते हैं कि उसका फेस हमें दिखना शुरू हो जाता है और वो वैनम के रूप में बाहर नहीं आ रहा। और जैसे ही कार्नेज अपने इंसानी रूप में होता है वैनम उसको खींच लेता है और वहाँ से ले जाता है। तो यहाँ पे ऑसबर्न जाता है स्पाइडरमैन की तरफ क्योंकि उसने उस पर हमला किया था। और वैनम स्कॉर्पियन को लेके वहाँ से निकलता है, पर तभी वो देखता है कि स्पाइडरमैन। और जैसे ही वैनम उड़ता है वो देखता है कि कार्नेज ने स्पाइडरमैन को अपने काबू में कर लिया है और उसको अपनी शक्तियों से जकड़ रहा है। स्पाइडरमैन वहाँ चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ। तो कार्नेज कहता है अभी तो हमने ये सब शुरू ही किया है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।